नमस्कार, मैं भुवनेश ओझा और ये है बिहार दस्तक की पॉडकास्ट सीरीज का एक नया एपिसोड। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सीताराम यादव, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं और बिहार की खजौली विधानसभा सीट से विधायक हैं। सीताराम यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बोलिए। सीताराम जी, मेरा पहला सवाल जो आपसे है वो है टेस्टिंग को लेकर। बिहार की टेस्टिंग को लेकर जो बिहार की जो जनसंख्या है वो 11 करोड़ से भी ज्यादा है और जो बिहार में टेस्ट हुए हैं वो करीब 23 से 24 हजार के बीच में हुए हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि इतनी बड़ी आबादी पर इतने कम टेस्ट सही नहीं है और इसको बढ़ाने की जरूरत है? हम लोग इस जांच से असहमत हैं। जांच बड़ा लेट से हो रहा है। कहीं कोई हमारे जयनगर प्रखंड में बरही एक गांव है जी, जयनगर प्रखंड के बरही एक गांव है जहां पर 2 लड़का आया दिल्ली से। दो लड़का दिल्ली से आया, किसी तरह कैसे आया नहीं जाने, लेकिन उनको लोग भेजा क्वारंटाइन टेस्ट के लिए, तो पॉजिटिव निकला। उसके परिवार के लोग, अन्य लोगों का अभी तक जांच नहीं हुआ। वो एक आदमी ससुराल चला गया, जयनगर ब्लॉक में ही बैरा एक गांव है, वहाँ ससुराल गया। एक दूसरा लड़का हरलाखी प्रखंड में गंगौर ससुराल गया। ससुराल के लोगों का जांच नहीं हुआ। उसके परिवार के जो और लोग हैं, आज सुबह तक तो जांच नहीं हुआ था। हमने स्वयं सिविल एसडीओ से, कलेक्टर साहब से, सिविल सर्जन से, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी जयनगर से बात किया। उन्होंने कहा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी की एम्बुलेंस खराब हो गया है, हम दूसरा एम्बुलेंस मंगा रहे हैं मधुबनी से, तो कल सुबह तक जांच करें। एक लड़का मतलब प्रशासन अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। अब आपके सामने हम सब बात दे रहे हैं, हम सब आपके सामने बात रख रहे हैं जी। हमने दूसरा रिपोर्ट किया, जयनगर प्रखंड के ही दिल्ली में एक लड़का कोटा से पढ़ के किसी तरह कैसे न कैसे घर आ गया। उसकी भी सूचना हमने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को कल ही दिया। तो कहा उन्होंने कि सर आज तो गाड़ी खराब है, हम आदमी हम कल सुबह जांच कर ले जाएंगे उनको जांच में। अब बताइए, जब एक आदमी से हाथ कोई मिलाएगा तो ये बीमारी वहाँ पट जाएगा, उसको वो संक्रमित हो जाएगा। यदि कोई आदमी संक्रमित है जी, वो कुर्सी पर बैठा, दूसरा कोई कुर्सी पर बैठ जाएगा, यहाँ ले आओ, तो वो संक्रमित हो जाएगा। अब बताइए 2-2, 3-3 दिन के बाद उसकी जांच होगी और वो परिवार में रह रहा है, ससुराल में रह रहा है, आम लोगों के बीच में रह रहा है, तब और लोग उससे संक्रमित होते होंगे कि नहीं? हम तो कोई डॉक्टर नहीं है, न हम विधाता हैं। आप ही लोगों का लिखा हुआ पढ़ा हुआ टीवी पर सुनते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, रेडियो पर सुनते हैं कि लोगों को घर के अंदर लॉकडाउन होना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलिए, किसी भीड़ में मत जाइए, कोई सभा सोसाइटी मत करिए, कोई भोज भंडारा में नहीं जाइए। और कोई आदमी तो संक्रमित है जी, उस इंसान को लेने आने में 3 दिन लग गए। अब तो आपके सामने सब बात हम बता दे रहे हैं, तब आप निर्णय करिए कि किस तरह का जांच हो रहा है और कितना इस पर सरकार संवेदनशील है। तो अगर इस तरीके के हालात हैं तो अभी जैसे मजदूरों का मुद्दा बहुत ही गरमाया हुआ है बिहार में। मजदूर का मुद्दा देखिए जी, मजदूर का मुद्दा हम लोग 1 मई को बैठे थे सांकेतिक उपवास पर। हमसे हमारे परिवार के और लोग, हमारी पत्नी थी, हमारे पुत्र वधू थी, हमारा और परिवार के लोग सब बैठे हुए थे। पार्टी का निर्णय था, नेतृत्व था। हम लोगों ने कहा कि मई दिवस है, मजदूर दिवस है पूरी दुनिया के। अभी हम लोगों के गांव का तमाम लोग, कोई बम्बई से हमको टेलीफोन करता है, हम लोग के इलाके का, कोई दिल्ली से करता है, कोई लुधियाना से करता है, कोई सूरत से करता है, कोई बेंगलोर से करता है। सर हम लोग फंसे हुए हैं, निकालिए ना, हमारे पास क्या है बताइए। तो सीताराम जी, जैसा आपने कहा कि एक इंसान को अस्पताल पहुंचाने में इतना समय लग रहा है, तो आपको क्या लगता है 25 लाख से 28 लाख मजदूर हैं जो अलग अलग राज्यों में काम करते हैं और जो बिहार से ताल्लुक रखते हैं, तो अभी जब उनको बिहार में लाया जाएगा तो क्या उनको सुरक्षित तरीके से रखा जा सकता है? ये सरकार जाने, सक्षम है? ये तो सरकार जाने। हमने तो आपको बता दिया कि इक्के दुक्के जो लोग आए उनके प्रति सरकार कितनी संवेदनशील है। मैं आपको बता दिया, हजारों लोग जहाँ आएंगे
तो सरकार क्या करेगी? ये तो विधाता जानते हैं, आप भी जानते हैं, आप तो सरस्वती के पुत्र हैं, सरस्वती के संतान हैं, हम लोगों से ज्यादा आप जानते हैं। और आप ही लोग इस सरकार के पक्ष में कुछ 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 बोलते रहते हैं, जो भी सरकार नहीं करती है आप ही लोग इनके पक्ष में प्रचार करते हैं, आप ही लोग इनका विज्ञापन जैसे विधाता छाप रहे हैं, हम लोग तो देख रहे हैं। खोदा पहाड़ निकली चुहिया। सरकार कितनी सक्षम है लोगों की सेवा करने में, पीड़ित मानवों की सेवा करने में, हमसे तो ज्यादा आप जानते हैं। जी सीताराम जी, जैसे आप ये कह रहे हैं, आपकी पार्टी ने सांकेतिक उपवास भी रखा, लेकिन जो सरकार के जो नेता हैं, जैसे कि बीजेपी के नेता हैं और जो जेडीयू के नेता हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष में अपने एक एक दिन की तनख्वाह दी है, लेकिन जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने 1 रुपए भी नहीं दिया है। अरे हम लोगों से 50 लाख रुपया वो तो आपके विधायक फंड से लिया गया। विधायक फंड हमारा फंड है ना जी, हमारे क्षेत्र का इलाके का विकास होता, वो पैसा आपने काट के उसमें दे दिया। हम लोगों के 15% वेतन आपने 1 वर्ष का काटा, ये आदेश मुख्यमंत्री का निकला, तो ये किसका पैसा हुआ? ये सिर्फ बिहार सरकार की पैसा है? हम बिहार से बाहर के लोग हैं, इसमें हमारे बाप का हिस्सेदारी नहीं है। बिहार किसी के बाप का है तो हमारे बाप का भी है। बिहार सरकार कहाँ से पैसा देती है? हमारी मजदूर की, गरीब लोगों की गाढ़ी कमाई है, हमारे पसीने की कमाई है। तो आप हमारा पैसा नहीं है। तो 1 दिन का जो नहीं दिया है उसके बल पे और उसी के लिए सरकार ये सब कह रही है, जबकि आप अपनी तरफ से जो बल पड़ रहा है वो कर रहे हैं। सब और क्या करेगी सरकार? तो जो कर रहा है तो आप नहीं देखते हैं। हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे तो सिर्फ आप लोग का दीगा या लोग ये विपक्ष के लोग बोलते हैं। आप ईमानदारी बोलिए पत्रकार जी, ईमानदारी आप बोलिए। हमसे जो पूछते तो आप क्यों नहीं अपनी बात रखते हैं? आपको भी अपनी बात रखनी चाहिए। आप तो सरस्वती के संतान है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी। आपकी लेखनी में जितना दम है वो उतना हम कहाँ कर सकते हैं जितना आप लिख सकते हैं। लिखिए, ईमानदारी से लिखिए। आप भी इसी देश के नागरिक हैं, बिहार के संतान हैं। बिहार बढ़े, विकास हो रहा है। किसका विकास? न्याय के साथ विकास, सबका साथ सबका विकास। क्यों करे विचार? ठीक ही है नीतीश कुमार। वाह रे वाह वाह वाह, जय हो जय हो। अभी ताजा आंकड़ों के मुताबिक जो बिहार में बेरोजगारी दर है वो बहुत तेजी से बढ़ चुकी है। 31% बढ़ के अब ये 46.6% हो गई है। अरे यहाँ तो 10% लोग बेरोजगार हो जाएगा। आप नहीं देख रहे हैं डकैती की घटना, लूट, हत्या, फरार? तो क्या ये चुनाव में बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है बेरोजगारी का? चुनाव में मुद्दा नहीं बनेगा, हम ही जानते हैं, लोग नहीं जानता है। बिहार के लोग बउआ रहे हैं। आज एक भी आदमी बम्बई का पटना में फल बेचता है, सब्जी बेचता है। हाँ, दिल्ली का आदमी यहाँ के बिहार में, हमारे मधुबनी में आता है कोई काम नौकरी करने? हमारे बिहार के लोग सारे जगह जाते हैं। तो हिंदुस्तान का कोई भी शहर या दुनिया का 1 सेकंड कोई भी कोना छूटा हुआ नहीं बिहारी मजदूर से और बिहारी नौजवान से। हाँ, तो यही सवाल मेरा है कि ऐसा क्यों है? क्योंकि 1990 के बाद तो 15 साल तक करीब आपकी पार्टी की ही सत्ता थी। आपकी पार्टी ने सरकार को दिया शिक्षा, हम लोग तो जनता के बीच में रखा। नहीं बनी। और केंद्र सरकार, 1 सेकंड पत्रकार, केंद्र सरकार का सहयोग हमको मिला। उस समय हमारी लड़ाई कांग्रेस से भी थी, क्योंकि हमने कांग्रेस से सत्ता छीना था। फिर हमारी लड़ाई वाजपेयी जी से, भाजपा से रहा। हमारे साथ, बिहार के साथ हम आज भी कहते हैं सौतेला व्यवहार हो रहा है। हम तो मांग करते हैं बिहार को हिस्सेदारी दो। कहाँ गया स्पेशल पैकेज? नहीं सीताराम जी, ये तो फिर थोड़ा ऐसा लगता है कि आप अपने जो जिम्मेदारी हो रहा है शुरू में भी हुआ है, हमारे सरकार के समय तो और ज्यादा हुआ है। यहाँ तो कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में भी वही है, पटना में भी वही है। तब क्यों नहीं बहाली हो रहा? क्यों नहीं नौजवानों को रोजगार दिया जा रहा है? क्यों नहीं किसानों का उसका उचित मुआवजा, जो उपज है उसका उचित दाम दिया जा रहा है? भारत सरकार का कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो दाम तस्वीर किया, धान का, गेहूं का, ईमानदारी बोले कहीं खरीदारी हो रही है? और ये प्रधानमंत्री सीताराम जी, मैं मानता हूँ कि जो असलियत में जो पिस रहा है वो गरीब ही है, लेकिन 15 साल आपकी भी सरकार थी तो उस समय तो हमने तो कहा कोई फैक्ट्री क्यों नहीं बनी? अगर बनती तो हम तो बाहर जाते ही नहीं। हम वही चीज हम कर रहे हैं, हम तो मार खाए। शुरू में हम आए तो हम कांग्रेस से शासन छीने, तो कांग्रेस वाला हमारे खिलाफ था। उसके बाद भाजपा आया, भाजपा से हमारी लड़ाई थी हमारे साथ। और आज भी बिहार के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है हमारे साथ, तो जबरदस्त हुआ।
हमको तो किसी तरह का केंद्र से सहयोग नहीं मिला। तो केंद्र ने क्या आपको काम करने से रोका? क्या आपको बिल्कुल रोका। हमारे समय में सामंती लोग जिसके खिलाफ लालू जी राजनीति में पैदा हुए थे, वो सामंती और कोर्ट कचहरी तमाम लोग हमारे सरकार का बाधक बना रहा। आज लालू यादव किस दिल की सजा पा रहे तो नहीं देख रहे। कोई कहता है कि लालू जी घोटालेबाज, हम कहीं भी हम लोग कहने के लिए तैयार है, कोई लालू जी घोटालेबाज नहीं है। लालू जी राजनीति के षड्यंत्र शिकार हुए हैं। अच्छा, तो आपके मुताबिक लालू जी ने कुछ गलत नहीं किया था और उनपे कोई गलत नहीं किया। लालू यादव गलत करते आज भी उनको जनता छोड़ने के लिए तैयार। भी हम काशी एमएलए बिहार में लालू यादव के मजबूती से साथ हैं और आगे आने वाले चुनाव में तेजस्वी यादव को कोई मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकता है। तो तमाम गरीब गुरबा अभी 500 रुपया बांट रहे हैं, खाता में दे रहे हैं, 5 किलो चावल बांट रहे हैं, जनता को ठग रहे हैं। हाँ, केंद्र में जो आज सरकार है, चारों तरफ बिहार के मजदूर फंसे हुए हैं, आप उसको निकाल नहीं रहे। बाप बाप कर रहा है लोग, दाना नहीं मिल रहा है, भोजन नहीं मिल रहा है, सब असुरक्षित है। उसका बाल बच्चा गांव में है, वो भूखा है, बाहर वो भूखा है। सभी लोग नहीं समझ रहा है। कौन वोट दे देगा आपको? 5 किलो चावल दे रहे हैं, 500 रुपया दे रहे हैं। हमी से मोहब्बत, हमी से लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। जनता एक एक हिसाब लेंगे। पत्रकार जी सुन लीजिए। जी जी, सब लोग अब जानता है। हाँ, बुढ़वा लोग नहीं रहा। चुनाव में क्या आपकी पार्टी से सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव होंगे? हमारे तेजस्वी यादव हैं और होंगे, दूसरा कौन होगा? इसमें कोई दो राय नहीं है कि वही सीएम पद। कोई दो राय नहीं, एकदम बेइज्जत जनता आज भी लालू यादव के परिवार के साथ है। कल भी था और कल भी रहेगा। गरीबों का, आपने लालू यादव जी की बात कही, तो लालू यादव जी को पैरोल नहीं मिल रही है। उनकी उम्र हो गई है काफी, उनकी उम्र हो गई है जी। तो क्या उनको एक राजनीति के तहत अंदर रखा जा रहा है? एकदम बिल्कुल। एक चीज आप सुन लीजिए, जो आदमी जी कई भयंकर बीमारी के शिकार हैं जी, हार्ट का उनका ऑपरेशन है, किडनी उनका में इन्फेक्शन है, उनका चीनी का शिकायत है, सारा चीज वो बड़की बड़की बीमारी उनको धरे हुआ है, तो आदमी कहाँ भाग जाएंगे? हाँ, सबको आप बेल देते हैं। जो आदमी नरसंहार करके गया उसको आपने बेल दिया, अब बेल दे रहे हैं। इतना बड़ा दुनिया इंटरनेशनल फेम के लीडर, उनको आप बेल देने में आनाकानी कर रहे हैं। लोग नहीं जानता है, उनको चाहने वाले मानने वाले नहीं समझ रहे हैं क्या क्या आपने किया है। ऐसे काशी एमएलए है लालू यादव का बिहार में। देखिए ना, इस बार देखिएगा तमाशा। तो इस बार जब अक्टूबर में चुनाव होने हैं बिहार में, अक्टूबर नवंबर में चुनाव होना है, लेकिन बुझा रहा है आपको चुनाव कराएगा ये सरकार? हम लोगों का तो विरोधी भाजपा है, ये है नीतीश कुमार को भी हटा के राष्ट्र शासन लगाएगा, जब मन होगा चुनाव कराएगा। कोरोना तो एक बहाना है जी, कोरोना एक बहाना है जी, समझे ना। मौका मिल गया इसको मोदी जी। मान लीजिए जब भी चुनाव होगा तो क्या आप चुनाव में अकेले उतरेंगे या फिर आप कांग्रेस के साथ जाएंगे चुनाव? ये वक्त का तकाजा होगा, ये अभी हम नहीं कहेंगे। हमारे शीर्ष नेतृत्व का, छोटी मुँह बड़ी बात हम नहीं करेंगे। हमारे शीर्ष नेतृत्व का है ये काम, ये वो काम कर रहे हैं। हम लोग एक सिपाही हैं, हम सामाजिक न्याय, सांप्रदायिक सौहार्द, जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं। लालू यादव के प्रति समर्पित भाव से राष्ट्रीय जनता दल के प्रति समर्पण हमारा है। अच्छा, मान लीजिए आप चुनाव लड़ते हैं, आपकी पार्टी जीतती है, तो आपकी क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? क्योंकि बिहार में जो हमारी प्राथमिकता सुन लीजिए, हमारी प्राथमिकता है वो एक सेकंड पर हमारी प्राथमिकता जी, गांव के जो गरीब है, जो मजदूर है, जो छात्र है, जो नौजवान है, उनको सरकार रोजी रोजगार दे, किसानों को उसको उचित दाम दे फसल का जी, किसान को बिजली मुफ्त में दे। उसके बाद जो नौजवान है उसको रोजी रोजगार मिले, नौकरी मिले, यही चीज हमारा रहेगा। और कृषि को प्राथमिकता दे, पशुपालन को प्राथमिकता दे, दूध का उचित दाम मिले। 25 रुपए लीटर अभी सुधा वाला गाय का दूध गांव में खरीद रहा है, और वही दूध 100% उसका क्रीम निकाल के अब पन्नी में पैक करके 42 रुपये 44 रुपये बेच रहा है। बोलिए ना, हम गलत कह रहे हैं? जो अमृत है, दूध अमृत है,
धंधा पानी है, बोतल वो बिक रहा है 20 रुपया में, और जो अमृत है दूध वो 25 रुपया में। और किसानों को आय दुगुना प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। यही इंसाफ है, बताइए जी। तो आपके हिसाब से अगर चुनाव होते हैं तो नीतीश कुमार की सरकार वापस नहीं आने वाली है चुनाव? आपको नहीं बुझाता है क्या? या आप नहीं समझ रहे हैं? आप ही हमसे जितना सवाल मैं तो सिर्फ आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप बताइए। आप जो हमसे सवाल पूछ, एक सेकंड जी पत्रकार जी, आप जो सवाल हमसे पूछा है तो आपके जहन में उपजा तब ना हमसे पूछा आपने जी। ये बात है, तो आप सब समझ रहे हैं, फिर आप क्यों घुमा रहे हैं बात को? आप भी लिखिए, आप भी इस देश के नागरिक हैं, आप सरस्वती के संतान हैं महोदय। जब तक आप लोग लड़ाई नहीं करिएगा, नहीं लड़िएगा जी, तो कौन लड़ेगा? बताइए ना। हम लोग तो सड़क पर लड़ते हैं, आपकी तो लेखनी है, आप उजागर करिए। जी। हम तो सिर्फ यही चाहते हैं कि बिहार भी भारत के दूसरे राज्यों की तरह फले फूले। बिहार आज भारत के सबसे गरीब राज्यों में से एक है। वहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, फैक्ट्री नहीं है, और इसीलिए बाहर लोगों को जाना पड़ता है। तो हम बस यही चाहते हैं कि बिहार का पूरी तरीके से विकास हो। ये और हम ये आप जानते ही हैं, हम बता रहे हैं, हमसे तो ज्यादा आप जानते हैं इस बात को। आप उजागर करिए, आपकी लेखनी में दम है, आप सरस्वती के संतान हैं, आप बुद्धिजीवी हैं, आप हवा घुमा दीजिएगा। जी जी, सीताराम हम जितना बोलेंगे आप उतना लिख के आपके कलम से हवा घूमेगी। यदि बिहार के साथ सौतेला हो रहा है। जी जी, सीताराम हो रही है। हमसे बात करने के लिए उजागर करिए। जी जी, सीताराम जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे लिए समय निकाला, और आगे इसी तरीके की पॉडकास्ट सीरीज सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।